हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचआरस बायोलॉजी। मैं हार्दिक राठी आपका इसी चैनल पे स्वागत करता हूँ। सो गाइस, आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हो कि 11th बायोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है वो आपको दिखाई दे रही होगी। तो आज हम इसी वीडियो में 11th बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं एज़ पर न्यू एनसीईआरटी, आप लोगों को मालूम ही होगा कि 2023 से जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, तो उसी हिसाब से हमें इस साल चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपको पता चलेगा कि इस साल हमें यही चैप्टर्स पढ़ने हैं और उन सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं इस साल, तो उसके लिए आप बने रहे वीडियो पे। हम सीधा डिस्प्ले पे उसकी इंडेक्स लेके आते हैं। ओके, सो आप लोग डिस्प्ले पे बायोलॉजी की बुक देख सकते हो, ठीक है, जो हमारे 11th की है। तो हम सीधा इंडेक्स पे आते हैं और ये जो रेशनलाइज कंटेंट है, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पर कि जो सिलेबस है जो वो रिड्यूस किया गया है, जो ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक। तो कोविड-19 का जो पेंडेमिक था गाइस, हम लोगों को मालूम है, उस पेंडेमिक में कुछ ऐसे चैप्टर्स थे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा थे, कुछ टॉपिक जो थे एक्स्ट्रा थे, उनको निकाल दिया गया है। अभी हमें इसमें प्रॉपरली जो हमें पढ़ना चाहिए वही इस बुक के अंदर अभी रखा है एज़ पर न्यू एनसीईआरटी। तो हम लोग सीधा इंडेक्स देखते हैं अभी। ओके, सो हियर कंटेंट्स। सो हमारी जो पूरी इंडेक्स है कि हमें इस साल कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सो गाइज, यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस यूनिट में डिवाइड किया गया है। सो यूनिट 1 जो हमारा होगा वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड हमारा जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस पृथ्वी में, ठीक है, इस वर्ल्ड के अंदर, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमारे उसके अंदर 4 chapters are there: the living world, biological classification, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो ये 4 चैप्टर हमें यूनिट 1 के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट 2 के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अभी एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, हमें थोड़ा डीप में जाके उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स की हमें मॉर्फोलॉजी देखनी है। उसके बाद एनेटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स हम चैप्टर 6 के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर 7 के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स के लिए एक चैप्टर और प्लांट्स के लिए यहाँ पर 2 चैप्टर हमें यूनिट नंबर 2 में पढ़ने हैं। ओके गाइस, अभी 11th के अंदर हमारा जो तीसरा यूनिट है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बेसिक नॉलेज तो है हमारे पास, हम 10th तक साइंस में वो पढ़ते आए, लेकिन 11th बायोलॉजी में थोड़ा हमें डीप में जाना है। तो चैप्टर 8 विल बी द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक फंडा। चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, देन यूनिट नंबर 4 इज द प्लांट फिजियोलॉजी। ओके गाइस, सो प्लांट फिजियोलॉजी हमें पढ़ना है यहाँ पर। उसके अंदर 3 चैप्टर्स। चैप्टर 11 इज द फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट। सो गाइस, हायर प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके बारे में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 विल बी द रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो। चैप्टर नंबर 13 विल बी द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमें ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट यूनिट है 11th बायोलॉजी का, यूनिट नंबर 5 विल बी द ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ऑलरेडी अगर हम पुरानी हम हमारी एनसीईआरटी कंपेयर करें तो डाइजेशन वाला चैप्टर रिमूव किया गया है, ठीक है। लेकिन अभी जितने भी चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं वो यहाँ पर है। चैप्टर नंबर 14 विल बी द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ह्यूमन का पर्टिकुलर हमें पढ़ना है कि कैसे ह्यूमन ब्रीदिंग करता है एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो गाइस, पूरा जो हार्ट का स्ट्रक्चर है एंड बॉडी फ्लूइड्स सारे जो हैं हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं, कैसे सर्कुलेट करते हैं, वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 16 विल बी द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। सो जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे जो सेल्स बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, और उसका एलिमिनेशन जो हमें चैप्टर नंबर 16 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 17 विल बी द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सो हमारी बॉडी का जो लोकोमोशन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रही है, वो हम उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 18 विल बी द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो हमारा जो नर्वस सिस्टम है कैसे काम करता है, कैसे कंट्रोलिंग करता है, वो हम चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे।
चैप्टर नंबर 19 के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सो जितने भी केमिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, कैसे काम करते हैं, कुछ हार्मोन्स है, कुछ एंजाइम्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 19 में पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें टोटल 22 चैप्टर्स थे, ठीक है, और अभी 19 है। इसका मतलब कि 3 चैप्टर जो है वो रिड्यूस किए गए हैं। तो 3 चैप्टर इस साल हमें नहीं पढ़ने हैं, और कुछ जो डिटेलिंग जो टॉपिक्स हैं, कुछ जो रिड्यूस किए गए हैं, वो हम जैसे ही हम चैप्टर वाइज पढ़ाना शुरू करेंगे इसी चैनल पर, उसमें आपको उसका भी डिटेलिंग मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक इस साल हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमें जो 19 चैप्टर्स जो पढ़ने हैं उसका हमने यहाँ पर समरी देख लिया है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी हम चैप्टर वाइज वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, तो वो आपको जल्दी से मिल सके। अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि एचआर्स बायोलॉजी में एक ये नया चैप्टर ऐड हो गया है, ठीक है गाइस। सो हमारी प्लेलिस्ट आप लोग चेक करते रहना, नए नए चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नीट के लिए जो नीट एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट फंडा है या टॉपिक्स है, वो सब भी आपको यहाँ इसी चैनल पे मिलता रहेगा। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी से सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं हम नई वीडियो के अंदर।